सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम तम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने 23 नंबर श्लोक तक देख लिया था ना। आज हम लोग 24 नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो 24 हम लोगों ने जो अभी छठा अध्याय हमने पढ़ा उसका थोड़ा रिवाइज करेंगे। छठा अध्याय जो है वह प्रारंभ कैसे हुआ है, तो पंचम अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया 26 और 27 और 28 नंबर श्लोकों में। तो उसी को विशेष रूप से समझाने के लिए यह छठा अध्याय प्रारंभ हुआ जिसका नाम है ध्यान योग। तो पहले दो श्लोकों में भगवान ने क्या बताया? भगवान ने आपको ध्यान योग का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें जो श्लोक इस प्रकार से है, अनासक्त कर्म। हाँ, अनासक्त कर्म के फल प्रति हमें अनासक्त कर्म जो है सन्यासी का डिटेल बताया कि अनासक्त जो कर्म करते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। ठीक है। फिर बाद में आपका तीसरा नंबर श्लोक से लेकर के 13 नंबर श्लोक तक ना, 13 नंबर श्लोक तक में वर्णन क्या हुआ है आपका? योगारूढ़ हाँ, और योगारूढ़ यानी कि जो योग में सिद्ध हो चुके हैं उनके बारे में वर्णन किया, देखा हमने। फिर आगे के श्लोकों में जो अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें वर्णन हो रहा है विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन हो रहा है। ठीक है। तो वो हम लोग अभी देख रहे हैं। आज हम लोग 24 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे, छठा अध्याय का 24 नंबर श्लोक से। श्लोक इस प्रकार से है, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निरवन्य चेतसः संकल्पः प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अनुवाद एक जना कोई पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों के ऊपर वश करना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्लोक एक उद्धृत कर रहे हैं जो कि उपदेशामृत का श्लोक है। ठीक है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। तो प्रभुपाद जी, तो देखिए प्रभुपाद जी जो है हर एक श्लोक में भगवत गीता का मर्म को वर्णित करते हैं। इसीलिए जो ये ध्यान योग चैप्टर है उसमें भी यानी कि सर्वश्रेष्ठ ध्यान क्या है उसी का वर्णन करते हैं अपने तात्पर्य में। जैसे भगवान इस
श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करे। हुँ? और पथ से विचलित ना हो। यानी कि जब हम योग योग का सबसे पहले तो अर्थ हम लोगों ने इस अध्याय में समझ लिया था और भगवत गीता में योग का अर्थ हम लोग समझ रहे हैं कि योग मतलब भगवान से युक्त होना। कोई भी हम आसन प्राणायाम इत्यादि कर रहे हैं मतलब भगवान से युक्त होना है। सॉरी। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि अगर आप योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं तो आप संकल्प और श्रद्धा के साथ करना है इसे। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। तो मन में जितने भी इच्छाएं आती हैं इन इच्छाओं को हमें संपादित नहीं करना है। जो भी हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हमारे मन में आए उसको नहीं करना है हमें। हम्म। तो हमें क्या करना है? इस प्रकार से मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। तो मन के माध्यम से इंद्रियों को वश में करना है। ये तभी हो सकता है जब मन को एक उत्तम विषय जो उत्तम अ, रस का अनुभव ना कर ले जब तक मन, तो जब तो तब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि वह इंद्रियों को पूरा कंट्रोल में ले ले। जब व्यक्ति का मन अनुभव कर लेता है एक उत्तम रस को, जैसे कि हम लोगों ने श्लोक एक पढ़ा दूसरा अध्याय में ही, है, जिसमें बोलते हैं ना कि जिसको उत्तम रस का अनुभव हो गया वह निम्न रस को त्याग देता है। तो उसी उत्तम रस का अनुभव करना होगा और उसी उत्तम रस का अनुभव करके व्यक्ति दृढ़ता और संकल्प के साथ योगाभ्यास आरंभ कर सकता है। तो इसीलिए उपदेशामृत का एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं और इसमें भगवान के भक्त प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 6 प्रकार से आप अपने आप को भक्ति निमित्त जो कर्म होते हैं उसमें संलग्न कर सकते हैं। तो क्या-क्या 6 तरीके हैं? सबसे पहला है उत्साहात, उत्साह के साथ भक्ति करना होगा। भक्ति करते समय आप उत्साहित होने चाहिए। उत्साहात निश्चयात, दूसरा क्या है? निश्चय होना चाहिए। पूरी तरह से निश्चित कर लेना है कि नहीं अभी हमें यही भक्ति ही करना है। भक्ति करते समय हमारा निश्चय डमाडोल नहीं होना चाहिए। हुँ। तो ये 2 हो गए, 2 पिलर्स। उत्साह यानी कि हमेशा उत्साहित रहना है। क्या होता है, कोई स्टार्टिंग में भक्ति करता है ना तो वो बहुत उत्साहित होता है, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होता है, कोई भी जैसे नया चीज़ आप सीखते हैं, जैसे कोई बच्चा एक साइकिल चलाना ही सीखता है तो शुरुआत में वो बहुत उत्साह के साथ सीखता है। वो गिर जाता है, पड़ जाता है, फिर भी वह साइकिल चलाता है, छिल जाता है उसका पैर-हाथ, फिर भी वो साइकिल चलाता है। उसकी मम्मी उसको मारती है, उसके पिताजी डाँटते हैं, फिर भी वो साइकिल चलाता है, उत्साह में चलाता है। तो वैसे ही हम लोग भी भक्ति प्रारंभ करते हैं ना तो बहुत उत्साहित रहते हैं और उत्साह से करने से हमें फल भी बहुत जल्दी मिलता है, भगवान की कृपा भी मिलती है। भगवान शुरुआत में देखते हैं कि बच्चा नया-नया है, प्रयास कर रहा है तो उसको बहुत रस भी देते हैं। और भक्ति का यही महात्म्य है, भक्ति में प्रारंभ से ही आपको रस मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो उत्साह को बस हमें क्या करना है, पहले उत्साह आपका हमेशा होना चाहिए। जैसे ही भक्ति वाले परक आप काम कर रहे हैं, आपको उत्साहित रहना चाहिए। दूसरा आपको निश्चित कर लेना है। निश्चय करना है कि अरे ये भक्ति का कार्य जो है, ये किस लिए हम कर रहे हैं, ये निश्चित कर लेना है। कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मृत्यु के समय का सबसे उपयोगी चीज़ है और जीने का समय के लिए भी सबसे उपयोगी चीज़ है। क्योंकि इसको करने से स्टार्टिंग करते ही हमें जो है व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है, ज्ञान में उसकी इंद्रियों में ज्ञान आ जाता है, उसका मन और बुद्धि ज्ञान में स्थित हो जाता है। तो ज्ञान में जब स्थित हो जाता है तो आनंद ऑटोमेटिक वो अनुभव कर पाता है। और मृत्यु के समय जब शरीर का त्याग रहा व्यक्ति, तो उस समय पर त्यागने में भी सबसे सहयोगी है ये। क्योंकि जो अनासक्त, जैसे पहले ही श्लोक में भगवान ने अनासक्त श्लोक का वर्णन किया, अनासक्त रह करके कर्म करना ही योग है। तो अनासक्ति के साथ जो काम करेगा वही अनासक्त रूप से इस शरीर को छोड़ देगा जब मृत्यु के समय पर। वो आसक्ति ही नहीं रहेगा, जो जीवन भर बिना आसक्ति के काम किया, वो मृत्यु के समय भी देखेगा कि अरे हाँ, ये मेरा टाइम हो गया इसलिए अभी इसको छोड़ के जाना है। तो निश्चित कर लेना है हमें कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं और निश्चय एक ऐसा अडिग होना चाहिए कि उस
निश्चय को कोई हिला ना सके, भले कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो वो निश्चित कर लेना है। तीसरा बात जो कह रहे हैं धैर्य, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, धैर्य को आपको पूरी तरह से रखना है, यही मुश्किल होता है। भक्ति हम प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, हमारा धैर्य जो है वह छूटने लग जाता है, धैर्यवान नहीं रह पाते हम। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप दूसरे अध्याय के 13-14 नंबर श्लोकों में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं कि धैर्य, धैर्य बहुत उसका वैल्यू है। सह धीर जो श्लोक है, दूसरा अध्याय का 14 नंबर श्लोक है। एक मिनट, श्लोक इस प्रकार से है, जैसे आप 13 नंबर श्लोक ही लेते हैं तो देहांतर, देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है वह इस शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उससे वो विचलित नहीं होता। तो धैर्य का यहाँ पर वर्णन है, दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में है। आप 15 नंबर श्लोक ले लीजिए। 15 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं यम ही व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषरी सभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो जो धीर व्यक्ति है वही उस अमृत को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति के योग्य है। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब दो श्लोकों का मैंने अभी वर्णन कर दिया, दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक और 14 नंबर श्लोक। तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ठीक है, तो ये तीन आपके तो हो गए। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो शास्त्रों में हमें निहित कर दिया गया है कि ये कर्म करना है, जो हमें साधु, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, जो साधु, उनके द्वारा जो भी आपके लिए कार्य बताया गया है उन कार्यों को हमें संपादित करना है। जैसे हमें कहा गया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ यहाँ पर वही है कि भगवान की प्रसन्नता, साधु की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना है। ठीक है, आगे संग त्यागात, तो असत संग जो है, जो असत, असत का अर्थ क्या है, जो भी भौतिकता से भरी हुई चीजें हैं उन्हें हमें छोड़ देना, उसी को असत संग कहा गया है। जैसे एक होता है सत्संग, एक होता है असत्संग। सत्संग क्या है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इन सब से परे भगवान का डायरेक्ट जो सेवा है, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि के वर्णन और इत्यादि सब नाम रूप गुण लीला में हम संलग्न रहते हैं किसी भक्त के माध्यम से, तो वो सत्संग हुआ। और असत्संग क्या हुआ, तो असत्संग हम भगवान के विषय को छोड़ करके भौतिक विषय वस्तु में जो लग जाते हैं, हमारे इंद्रिय भोग के जो वस्तु में हम लोग लग जाते हैं, इंद्रियों के जो इंद्रिय विषय हैं उसके भोग में जब हम अपने इंद्रियों को लगाते हैं, वो असत्संग होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक ही चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि असत संग त्याग ए वैष्णव आचारण आचार्य। कोई उनसे, तो एक भक्त ने उनसे पूछा चैतन्य महाप्रभु ने कि वैष्णव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैष्णव और उसमें भी गृहस्थों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो गृहस्थों के लिए प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट बोलते हैं असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो आचरण जो वैष्णव का होना चाहिए, गृहस्थों का होना चाहिए, जैसे ही वो असत्संग का त्याग कर देंगे, यही आचरण से ही उनका वृद्धि भक्ति में बहुत जल्दी होगा। असत्संग को त्याग देना है। जो व्यक्ति असत्संग करता है, यानी कि अपने काम क्रोध लोभ मोह केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो लगा हुआ है, उसका हमें त्याग कर देना है। ठीक है, उसका संग नहीं करना है। अभी त्याग कर देने का अर्थ भी हमें समझना होगा। त्याग कर देने का अर्थ ये नहीं कि वो आपका सगा संबंधी है जो असत संगी है, उसको बोल देना नहीं हमारे घर से बाहर निकलो आप आप असत संगी हो, मैं आपका संग नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको फॉलो नहीं करना है हमें बस।
जैसे हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो भक्ति प्रारंभ करने के बाद बहुत सारे हमारे सगे-संबंधी लोग ही हमें क्या कहते हैं कि अरे! सब तो क्या करने की आवश्यकता है, बाबा लोग तो ऐसे ही हैं, अपना बस मस्त अपना मरना तो सबको है, मस्त खाओ-पियो, एक दिन तो सब मर जाएँगे। हुँ, टंगड़ी लोग खाते हैं तो आपको ही बोलते हैं कि अरे! चलो तुम अब मीट-मछली छोड़ दिया है, थोड़ा रस्सा ही पी लो, हैं? अंडा छोड़ दिया, अंडा का सब्जी का जो रस है वो चख लो, हैं? इस प्रकार से तुमको असत्संग वो कराने का प्रयास करते हैं। दोस्त लोग दोस्त लोग क्या बोलते हैं कि अरे! चलो थोड़ा अभी बाहर चलते हैं, वहाँ दारू पी लेते हैं। क्या तुम ऐसा कर रहा है? हैं? तो वो जो कहते हैं, उनको हमें फ़ॉलो नहीं करना है। वही हुआ असत्संग त्याग। जो साधु और शास्त्र कहते हैं, उसको फ़ॉलो करना है। वो हुआ सत्संग। तो यही यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है? असत्संग संग त्यागात। तो असत्संग जो है उसको त्याग देना है। हाँ, सतोवृते। सतोवृते अर्थ क्या हुआ? सतोवृते का अर्थ हुआ कि सतो गुण वाली वृत्ति को हमें ग्रहण करना है। तो इस हिसाब से हम ये जब 6 चीज़ें करेंगे तो क्या होगा? षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। तो इससे हमारे जो भक्ति है वो क्या होगा? भक्ति वृद्धि होगी। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है, मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। ठीक है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पर स्टोरी लिखे हैं गौरैया का। तो गौरैया का स्टोरी क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार का हमें संकल्प करना चाहिए। गौरैया का क्या हो गया था कि गौरैया एक समुद्र के किनारे ही कहीं पर उसने अंडा दे रखा था। ठीक है। तो समुद्र की लहरें तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही थोड़ा सा हुआ वक्त है, चंद्रमा के प्रभाव से उसमें आते रहते हैं, लहरें आती रहती हैं फिर जाती रहती हैं, है? तो उसका सारा अंडा वो समुद्र लेके बहा करके चली गई, अपने गर्भ में प्रवेश करा ली। अब इस पर क्रोधित हो गई गौरैया, और गौरैया क्रोधित होकर के उसने क्या किया, तो वो जा करके समुद्र को चोंच से भर भर के वो खाली करने के संकल्प को उसने ठान लिया कि अब मैं इस समुद्र को खाली कर दूंगी। इसने मेरे बच्चे को मेरे बच्चे को इसने निगल लिया है। तो इस हिसाब से वह लग गई, और इस काम में उसने इतने उत्साह से लग गई कि उसके इस कार्य की चर्चा सर्वत्र चलने लगा कि अरे देखो, एक छोटी सी गौरैया समुद्र को सुखाने में लगी हुई है। तो सर्वत्र चर्चा चलने लगी, तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आ गई। तो जैसे ही ये बात सुनी पक्षीराज गरुड़ महाराज ने, तो वो फट से बोले कि भाई इसको मदद करना चाहिए, और वो जा करके गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। और गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने उसके अंडे लौटा दिए। तो हमें अपने बल पर जितनी हमारी शक्ति और सामर्थ्य है, उससे हमें निश्चय कर लेना है, संकल्प कर लेना है, जितना हमारा शक्ति और सामर्थ्य है। उसके बाद जो बड़े-बड़े भक्तों का आशीर्वाद हमारे ऊपर जब लगेगा, तो ऑटोमेटिक हम जो समुद्र भवसागर का जो इतना बड़ा समुद्र है, इतना विशाल समुद्र है, उसको पार कर पाएँगे। जो गौरैया समुद्र को सुखाने का काम कर रही थी ना, उससे भी कठिन काम है भवसागर को पार कर पाना। और ये कब हो पाता है? तो जब प्रभुपाद जैसे भक्तों का हमें कृपा मिल जाए। जब भगवान के शुद्ध भक्तों का हमें कृपा मिल जाए। तो वैसे ही पक्षीराज ने जब इस गौरैया के ऊपर कृपा किया, वैसे ही प्रभुपाद जी अपने कृपा को इस भगवत गीता में लिख के चले गए हैं।
प्रभुपाद की कृपा इतनी सी है कि जो भगवत गीता का उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, तो प्रभुपाद का कृपा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी के पास हमें जाना पड़ेगा और प्रभुपाद जी के पास हमें जाकर के उनसे बात करना पड़ेगा। नहीं, प्रभुपाद जी ने अपने आप को ही इस किताब में उतार दिया है और इस किताब को जो उनके जो उन्होंने शिक्षा लिया, जिन्होंने उनसे दीक्षा लिया, जो इसको पालन कर रहे हैं, उनके संपर्क में आकर के हम उसको और अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसीलिए हमें उस छोटी सी गौरैया पक्षी से निश्चय का, संकल्प का हमें सीख ग्रहण करना चाहिए कि हमें भक्ति करने का संकल्प इतना अडिग रखना है कि हम बड़े-बड़े भौतिकतावादी हमारे सामने भी आ जाए तो हम अपने जो संकल्प है उसको त्यागे नहीं। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। देख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, खाली आप कीजिए, सहायता करने के लिए तो भगवान है ही। ठीक है, तो हम लोग अब 25 नंबर श्लोक लेंगे। सनह सनह उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थपं मनः कृत्वा न कश्चित अपि चिंतयेत। तो धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं, भक्ति में जल्दीबाजी नहीं है। धीरे धीरे हमारे संकल्प के अनुसार हमें हमारी शक्ति बुद्धि और संकल्प शक्ति के माध्यम से हमें अपना मन को आत्मा में स्थित कर लेना है। आत्मा में स्थित कर लेने का अर्थ क्या है? तो अपना संबंध जो भगवान के साथ है, तो उस संबंध में मन को स्थित कर लेना है कि हम भगवान के दास हैं। हम भगवान के सेवा करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को हमें करते रहना है, भले गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है। ठीक है, तो जो गृहस्थ है उसके लिए भी हमने जैसे पहले मार्ग आप लोग के लिए हमने बता दिया है कि क्या करना है आपको। तो आपको जो भी कर रहे हैं, आप लक्ष्मी इकट्ठा कर रहे हैं, आप घर में बर्तन मांज रहे हैं, आप घर में ठाकुर जी को रखे हुए हैं या नहीं भी रखे हुए हैं, तो मिनिमम आपको एक फोटो घर में रख के स्टार्ट कर देना चाहिए कि एक भगवान का फोटो ले लिए, राधा रमन का, राधा गोविंद भगवान का फोटो को स्थापित करके, गुरु परंपरा को स्थापित करके, प्रभुपाद जी को वहां पर रख के, हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए ही हम जी रहे हैं। इस चीज को हमें पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 करते करते आप समाधिस्थ हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, सांसारिक आदमियों को भी लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल आदमी जैसा ही है। क्योंकि भक्त जो होता है ना, वो जीता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो अंदर की बात होती है, वो बाहर दिखता नहीं है। जैसे कोई सामान्य आदमी एक भक्त को देखता है तो उसको लगता है कि अरे ये भी सामान्य आदमी की तरह जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। हाँ? लेकिन भक्त का अंतःकरण से ही भगवान ही उसको समझ पाते हैं या फिर कोई दूसरा एक शुद्ध भक्त होता है वो समझ पाता है उसे, कि अरे ये कंटिन्यूअसली केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा हुआ है, इसका चेतना कृष्ण के लिए ही कार्यरत है। तो वो चीज हमें अपने लेवल में लाना होगा। हमारे हर एक जीवात्मा को उसमें संलग्न होना होगा, भले ही वह गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, सबके लिए यही उपदेश प्रभुपाद जी ने यहाँ गीता में लिखा हुआ है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि समाधि में स्थित हो जाएगी और व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचेगा। वही इस श्लोक में लिखा गया है। 26 नंबर श्लोक लेंगे हम। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम
ततोस्ततो नियम्य तदा आत्मन्येव वसंनयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे खींच के अपने वश में लाए। तो कहीं पर भी मन जाता हो, उसे मन को उधर, जब हमें जैसे ही बुद्धि से पता चल जाए कि अरे मन हम लोग कहीं दूसरी तरफ लेके चले गए थे, उसको खींच करके हमें क्या करना है, तो भगवान की सेवा में नियोजित करना है। क्योंकि हम अपने मन को खींचेंगे नहीं तो हम गोदास हो जाएंगे, और हमें गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं बनना है। ठीक है। 27 नंबर श्लोक लेंगे हम लोग। प्रशांतम मनसं हि येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमसम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, अब भगवान बोल रहे हैं कि जिस जिस योगी का मन मेरे में स्थिर हो गया, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो दिव्य सुख का सर्वोच्च, सबसे दिव्य सुख को अनुभव कर पाता है। सॉरी, वो रजोगुण से परे हो जाता है। दिव्य सुख को प्राप्त करने का अर्थ मतलब यही हुआ कि वह शुद्ध सत्व में स्थित हो गया। शुद्ध सत्व का अर्थ क्या हुआ कि वह कंटिन्यूअसली 24 घंटे शुद्ध सत्व यानी कि मोड ऑफ गुडनेस में है। अभी हम लोग सामान्य भक्तों का क्या होता है, जो शुरुआत किए हैं, है? जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, एक होते हैं कनिष्ठ, एक होते हैं मध्यम और तीसरे होते हैं उत्तम। तो कनिष्ठ क्या होते हैं, कनिष्ठ रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, उनका कॉन्शियसनेस रजोगुण और तमोगुण ही होता है। मध्यम कौन होते हैं, तो मध्यम वो हो जाते हैं जो सतोगुण में रहते हैं ज्यादातर। और तम आपके उत्तम भक्त कौन होते हैं, तो जो पूरी तरह से 24 घंटे शुद्ध सत्व में स्थित है। ठीक है। तो इसीलिए हमें धीरे 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 ये भक्ति जो है ना, धीरे धीरे करने की चीज है। बहुत ज्यादा भी उत्साह में हमें आकर के पागल केवल दिखावा नहीं करने लग जाना है। दिखावा से ज्यादा अच्छा है कि बिना दिखावा किए ही हम धीरे धीरे करें। जैसे कि कहीं कहीं पर हमें ऐसा होता है, जैसे कोई नया स्टूडेंट ही है, वो परिवार में जैसे नॉर्मल रहता था, नॉर्मल छोड़ करके पूरी तरह से एक बहुत जल्दी चेंज कर लेता है, तो फिर क्या सोसाइटी में लोग इसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। तो हमें एकदम से नहीं करना है, हमें धीरे धीरे करना है, और उसको प्रोसेस को समझ के करना है। आप प्रोसेस को जब समझ गए ना, तब भले कोई कुछ आपको बोल भी दे तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति को, मीराबाई कैसे भक्ति करती थी, मीराबाई के घर वाले कोई अलाउ नहीं करते थे, लेकिन मीराबाई फिर भी भक्ति करती थी। सभी सेवाओं को करते करते वो भक्ति करती थी। तो उस प्रकार से हमें भक्ति करना है। हाँ, वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हाँ, भगवान से हम लोग गुणात्मक दृष्टि से क्या है, समान है, लगभग लगभग समान है। जैसे हमारा फिलॉसफी जो है क्या है, अचिंत भेदा भेद तत्व, यानी कि हम भगवान से एक रूप में समान भी हैं, और एक रूप में क्या है, बहुत अंतर है। तो गुणात्मक दृष्टि में हम भगवान के समान हैं 80% तक है, और मात्रात्मक दृष्टि में हम भगवान से बहुत, भगवान में और हमारे में भेद है। तो भक्त जो है, उत्तम भक्त जो हो जाता है, वह गुण की दृष्टि में स्थित हो जाता है कि हम भगवान का जो गुण है वही मेरा गुण है, और उसके अनुसार वह कार्य करने लग जाता है। और इस प्रकार उसके सारे जो विगत कर्म है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। 28 नंबर श्लोक लेंगे हम लोग। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा
रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो जो कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसको क्या प्राप्त होता है? तो उसको परम सुख प्राप्त होता है। हम लोग अभी 29 नंबर श्लोक लेंगे। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो क्या करता है एक उत्तम भक्त? तो क्या करता है वो कि समस्त जीवों को भगवान में देखता है। जितने जीव हैं, छोटी सी चींटी से लेकर के बड़े बड़े ब्रह्मा जी तक, बड़े बड़े देवताओं तक को वह भगवान के अंदर स्थित देखता है और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। एक तो भगवान के अंदर स्थित देखता है सबको, और दूसरा सब जीवों के अंदर भी स्थित भगवान को देखता है। यानी कि किसी जीवात्मा के अंदर भगवान है उस चीज को भी देखता है, और समस्त जीव और समस्त ब्रह्मांड भगवान में स्थित है इस चीज को भी देखता है। वन पॉइंटेड नहीं रहता है भक्त, वो मल्टी पॉइंटेड रहता है। वो एक बार में ये भी देखता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलते हैं भगवान। ये कॉन्ट्राडिक्टरी आप लोग को भी लगेगा कि एक बार में व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकेगा। तो ये तभी व्यक्ति कर सकेगा जब भगवान की कृपा होगी। ये आपके सोचने या समझने से नहीं कर सकेगा। कि हमें जैसे प्रैक्टिकली कोई सोचे तो, यानी कोई करना चाहे अपने बलबूते के ऊपर, तो वो क्या कर सकता है? वो एक चीज को कर सकता है कि सब जीवों के अंदर वह भगवान को देख सके, या दूसरा चीज कर सकता है कि समस्त जीवों और ब्रह्मांडों को भगवान के अंदर वो विजुअलाइज कर सकता है। लेकिन दोनों को वो तभी कर सकेगा जब वो भगवान की कृपा उसके ऊपर आ जाएगी। वह पूर्ण रूप से सचेत, एकदम चेतन हो जाएगा। वो भगवान का निरंतर दर्शन कर पाएगा और उसके सारे कल्मश जो शुद्ध हो जाएंगे, वही ऐसा हो पाएगा कि उसके अंदर वो समस्त समस्त ब्रह्मांडों को भगवान के अंदर देखेगा और समस्त जीवों के अंदर भी भगवान को देखेगा। योगी समस्त जीवों को मुझ में तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो इस प्रकार से जो उत्तम भक्त है, स्वरूप सिद्ध भक्त है, व्यक्ति है, वह सब जगहों पर भगवान का चिंतन, भगवान को देख सकेगा। जैसे ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ये श्लोक आएगा जो आगे आने वाले अध्यायों में। तो हर जगह पर ईश्वर सब भूतों में भगवान स्थित है, इस चीज को भी देख पाता है जीवात्मा। और चैतन्य शिक्षाष्टकम और चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है कि सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं उनको क्या होता है? सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। जो उनके इष्ट देव हैं उनकी स्फूर्ति हो जाती है। 30 नंबर श्लोक लेंगे हम। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, और सब कुछ को भगवान के अंदर देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, तो उस व्यक्ति के लिए मैं कभी ओझल नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। सच मेना प्रणश्यति, और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है, उसको मैं भी निरंतर देखता रहता हूँ और वो भी मुझे निरंतर देखता रहता है। ये होती है उत्तम भक्त की स्थिति। और ये आपके बलबूते पर या हम अपने भौतिक बुद्धि या भौतिक शक्ति के बलबूते पे नहीं कर सकते। इसको हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रभुपाद के उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले। हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा, वंडरफुल। हरि फिर बोल। आगे हरि आगे हम लोग देखते हैं आगे का श्लोक।
हरि बोल। 31 नंबर श्लोक। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझ में, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए जो भगवान कृष्ण और परमात्मा को अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ भगवान क्लियर कर रहे हैं इस श्लोक में, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्य एकत्वमास्थितः। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को, यानी कि भगवान अपने लिए कह रहे हैं, और परमात्मा को जो अभिन्न समझे है? परमात्मा और भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, बस उनके मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हैं। जैसे भगवान परमात्मा स्वरूप में सब जीवों के अंदर स्थित हैं। कैसे? तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वो भगवान जो है क्षीर सागर के ऊपर लेट करके वह पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। समस्त कण कण में, हर एक जीव के हृदय में और समस्त कण कण में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु पहुंचे हुए हैं। कैसे? तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे सूर्य जो है, सूर्य एक स्थान में ही रहता है लेकिन उसका प्रकाश समस्त हर जगह पर फैल जाता है। तो जब सूर्य ऐसा कर सकता है, तो जो ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु हैं वो क्यों नहीं कर सकते? वो एक जगह पर ऐसे लेटे रह करके भी क्या करते हैं, वो सब जगह पर स्थित है परमात्मा एस्पेक्ट में। तो जो उस परमात्मा एस्पेक्ट को और भगवान को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो जो इस प्रकार से कर लिया कि परमात्मा और भगवान एक ही हैं, वो भी भगवान में सदैव स्थित हो जाता है। 32 नंबर श्लोक हम लोग लेंगे। आत्म औम्पय्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो जो पूर्ण योगी हो जाते हैं, वो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो कोई सुख में हो या दुख में हो, कोई किसी भी स्थिति में हो, सबको समान रूप से देख पाता है एक उत्तम भक्त। किसी के अंदर खाने जा रहे हैं, ठीक ठीक। तो जो भक्त उत्तम भक्त होता है, वो क्या कर लेता है, वह कोई भी व्यक्ति कैसी भी स्थिति में हो सबको समान दृष्टि से देख पाता है। कोई किसी को कोढ़ लग गया है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी किसी की बहुत विकट परिस्थिति होती है, जिसे किसी को कीड़े लग जाते हैं, तो उसको देख करके सामान्य लोगों को क्या होता है, यानी कि घृणा जैसा उनके मन में होता है कि अरे इस स्थान से चलो दूर हटो। लेकिन एक भक्त तो ऐसा नहीं होता, वो सबको समान दृष्टि से देख पाता है। वही श्लोक में कहा जा रहा है कि वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। वो देखता है कि अरे ये जो जीवात्मा है, ये भले इसके कर्म के कारण इसे ऐसा दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन ये वास्तविक क्या है, ये इसके अंदर स्थित परमात्मा है, और वही आत्मा है, ये जीवात्मा है जो कि सुख और दुख से परे है। उस हिसाब से उसको देख पाता है। ठीक है। इसमें प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का 18वां अध्याय का 69 नंबर श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। ना च तस्मान मनुष्येषु कस्मिन में प्रिय कृतः। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है, और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। तो एक शुद्ध भक्त कभी भी केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करता। जैसे
एक शुद्ध भक्त की ये स्थिति हो जाती है कि वह अपने लिए जरा सा भी कुछ नहीं मांगता भगवान से। वह भगवान का नाम जप इसीलिए करता है कि भगवान समस्त संसार का, समस्त प्राणियों का कल्याण कर। एक सेकंड भी वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु मेरा कल्याण कर दो। ना, शुद्ध भक्त इसके लिए करता ही नहीं, ये उसकी स्थिति नहीं है। शुद्ध नाम लेने वाले जो भक्त होते हैं वह कृष्ण का जो नाम लेते हैं वो इसीलिए नाम लेते हैं कि सर्वत्र ब्रह्मांड का कल्याण हो प्रभु, जितने भी जीवात्मा है सबका कल्याण हो। इसीलिए हम देखते हैं कि कितने वैष्णवों की ये स्थिति रहती है कि उनके संपर्क में कोई आ गया तो उसका बड़ा बड़ा रोग समाप्त हो जाता है। किसी का रोग यानी कि वो ऐसा बहुत बड़े डॉक्टर नहीं रहते, लेकिन उनका संपर्क में आने मात्र से उनका रोग समाप्त हो जाता है। अलग अलग वैष्णवों के अलग अलग क्राइटेरियास होते हैं। उनके संपर्क में आने के बाद अगर किसी का रोग दूर हो गया, किसी का धन नहीं था तो धन प्राप्त हो गया, तो सबको अलग अलग प्रकार से सुख मिल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं भगवान शिव को, भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं, उनके संपर्क में जो आ गया है, तो भगवान शिव के संपर्क में जो आ गया, जैसा भी उसने इच्छा किया, बोलते ठीक है भाई, तू इसी से खुश होना चाहता है ना, चल चल जा, जा खुश हो जा तुम। भगवान शिव के पास देखिए बड़े बड़े अज्ञानी लोग तक जाते हैं। अज्ञानी लोग जाकर क्या मांगते हैं? भगवान हमें बस, हे महादेव हमें इतना बड़ा मेरा घर बन जाए। ठीक है बेटा, घर बना खुश होना चाहता है, ठीक है खुश हो जाओ, लाओ दे दो जी। दे देते हैं उनको। हाँ, महादेव की इच्छा को पूरा करने के लिए तो अलग अलग देवता लोग भी बोलते हैं कि अरे भाई महादेव ने आशीर्वाद दे दिया, चलो चलो इसका पास कर दो, इसका घर बनवा दो। कोई उनके पास जाकर के सुंदर स्त्री मांगता है या सुंदर पुरुष मांगता है, ठीक है अच्छा पुरुष से खुश होना चाहते हो, ठीक है वो भी ले लो। है कोई जाकर के कृष्ण भक्ति भी मांगता है, तब वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बोलते अरे ये तो सबसे टॉप मोस्ट चीज मांग रहा है, अच्छी बात है, तो इसको भक्ति भी है, भगवान की भक्ति के लिए जैसे ही वो देखता है कि भक्ति मांग रहा है तो वो भक्तों के संग में भेज देते, ठीक है जाओ उधर भक्त लोग रहते हैं उधर चल जाओ। तो ये भगवान की, शिव जी की कृपा होती है। जैसे ही देखते हैं कि कोई ये सबसे अच्छी चीज मांगने आया है तो वो उसको भक्त संग दे देते हैं, ठीक है जाओ भक्त संग में जाओ। ऑटोमेटिक आप नहीं चाहेंगे, आप नहीं जानते भी होंगे भक्तों का अगर नहीं भी जानते होंगे और भगवान शिव के पास आप जाकर के केवल भक्ति मांग ले, आप देखिए आपको कुछ ही दिनों में भक्त संग हो जाएगा। ये भगवान शिव की कृपा है। भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो भगवत जी भक्त सभी सभी का कल्याण करते, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। ठीक है। अर्जुन उवाच 33 नंबर श्लोक। ये अयम योग त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। अर्जुन अब प्रश्न पूछना प्रारंभ करता है। पहला प्रश्न है कि अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो देखिए इतना वर्णन करने के बाद भी अर्जुन जी मन की अपनी जो स्थिति है उसको वर्णन कर रहे हैं कि मेरे लिए तो प्रभु आप जो कह रहे हैं ना सब ठीक है, लेकिन मेरी मन की स्थिति क्या है? तो मेरी मन की स्थिति प्रभु ये है कि मैं कैसे अपने पितामह को मार दूं, कैसे अपने गुरु को मार दूं, कैसे अपने सगे संबंधियों को मार दूं। आप ज्ञान तो बता रहे हैं लेकिन मेरा ज्ञान में स्थित नहीं हो पा रहा हूं। यही हमारी स्थिति को अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। अर्जुन तो स्थित है और अर्जुन स्थित है, लेकिन भगवान ने अपनी माया को इस प्रकार से अर्जुन के अंदर डाल दिया है कि वह अर्जुन की स्थिति हमारे जैसी हो गई है। लेकिन अर्जुन का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन यही था कि अर्जुन बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार अपनी उन्नति के लिए, वो अपनी कॉन्शियसनेस को माया से बाहर निकालने के लिए है, वो पूछ रहे हैं। इसलिए भगवान देखते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त है ना उसी को थोड़ा माया में डालते हैं कि जिससे कि सामान्य जनता शिक्षा ले सके। तो
अर्जुन हमारी स्थिति को वर्णन कर रहा है कि हम डेली सुन भी लेते हैं, हम लोग क्लास दे भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन क्या हो जाता है? हमारा मन फिर से पुनः पुनः मूसिका भव वो वाला स्थिति है। हम लोग फिर से वही मूस यानी कि वही चूहा बन जाते हैं। हैं? कैसे चूहे वाला स्टोरी सुने हैं ना आप लोग? जिसमें वो साधु के पास जाता है चूहा और चूहा पूछता है कि प्रभु मुझे बहुत डर लगता है बिल्ली से, कुछ तो कीजिए, मुझे बिल्ली बना दीजिए। तो बोलता है हाँ ठीक है चलो बिल्ली भवा बिल्ली बना देते हैं तुम्हें। तो बिल्ली बन जाता है वो। फिर वह बिल्ली बनने के बाद बोलता है साधु से जाकर के कि बाबा जी हम बिल्ली तो बन गए लेकिन कुत्ता लोग मुझे नहीं छोड़ता है, कुत्ता बना दीजिए। तो कुत्ता बना देते हैं वो। है ठीक है कुत्ता भवा कुत्ता बन गया। तो उसके बाद इसकी इच्छा आती है कि अरे नहीं कुत्ता तो मैं बन गया लेकिन जो शेर है वो शेर मुझे खा जाएगा, तो शेर से डर लगता है। तो बोलता ठीक है शेर भवा, शेर बन जाओ तुम। तो शेर जब बन गए तो वो सोचता है कि अरे बाबा को ही खा जाते हैं पहले हैं? बाबा को ही खा जाते हैं। तो बाबा को खाने जाता है तो बोलता है पुनः हम उसी का बाबा। तो फिर से उसको चूहा बना देते हैं। तो वही हाल है। हैं? जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं ना, जैसे हमारा पद बड़ा होता है तो जीवात्मा का स्वाभाविक स्थिति क्या हो जाता है कि हम भगवान की ओर क्या करते हैं कि भगवान को हम निम्न सोचते हैं फिर। तो हम अब भगवान हो गए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। हैं? तो इस प्रकार के जो मूर्ख होते हैं फिर भगवान उसको क्या बोलते हैं? पुनः मूषिका भव, जाओ फिर से तुम स्टार्ट करो। तो पुनः मूषिका भव नहीं बोलते, फिर बोलते हैं पुनः उसको एकदम सबसे जो एक यूनिसेलुलर सेल तुम बन जाओ जाओ यूनिसेलुलर सेल बन जाओ फिर से क्रमिक विकास करते रहो 84 लाख योनियों में। इसीलिए हमें घमंड में चूर होकर के भगवान को नहीं ललकारना चाहिए कभी भी। तो अर्जुन की तरह हमें गुरु के पास बार बार प्रश्न पूछना चाहिए, बार बार अपनी उन्नति के लिए जिज्ञासा करते रहना चाहिए। फिर से 34 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन जी, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्कुरम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल उत्श्रृंगल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। एकदम सही कह रहे हैं। कठोपनिषद में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तं भोक् भोक्तेत्या भोक्तेत्या आहुर्मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। ठीक है, जो रथ का हमने वर्णन किया था कैसे व्यक्ति आरूढ़ है, तो उसकी इंद्रियां क्या है? 5 घोड़े हैं। जो रस्सी जिससे वो घोड़ा बंधा हुआ है वो क्या है? मन है। और जिसने रस्सी को पकड़ रखा है वो कौन है? बुद्धि है। और पीछे जो रथ के पीछे जो मालिक बैठा हुआ है वो कौन है? तो आत्मा है। ये मनुष्य रूपी मनुष्य का जो रथ है उसी का मनुष्य शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसकी सारथी है। वही चीज को इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियां की संगति से यह आत्मा सुख या दुख भोगता है। तो इस प्रकार से मन मन अगर भौतिकता में संलग्न है तो जो घोड़े जब उसके प्रॉपर डेस्टिनेशंस मिल जाते हैं तो वहां पर सुख का अनुभव करता है, और इम्प्रॉपर डेस्टिनेशंस मिलते हैं तो वहां पर दुख अनुभव करता है। जैसे आंख ने इच्छा किया कि हमें सुंदर डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए जाना है, वहां पहुंच गया, अरे वाह आज तो हम स्वर्ग पहुंच गए। और वो प्रयास किया कहीं जाने का अच्छा जगह, लेकिन पहुंच गया बेकार जगह, तो भाई क्या आ गए हम हैं। तो इस हिसाब से जीवात्मा जो शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है वह दुख और सुख का भोगते रहता है। ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। तो हम लोग बुद्धि से हरा सकते हैं लेकिन मन ही इतना हठी है, नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि पिछले जन्मों का जो हमारे कर्म है वो हमें खींचते हैं अपनी तरफ। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी-कभी रोग वश में नहीं हो पाता। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीमार इससे हो गए हैं कि अच्छा-अच्छा दवा भी खा ले तो हमारा रोग का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। और ये योग अभ्यास के माध्यम से भी पॉसिबल नहीं है, जो सांसारिक व्यक्ति लोगों के लिए बहुत जो अलग-अलग प्रकार के आसन, हाँ, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा इत्यादि सांसारिक लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए, तो हमारे जो अभी जो युग के लोगों के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और सिंगल मन को रोक पाना तो और भी कठिन। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय है जिसे चैतन्य महाप्रभु ने सुझाया, यह है समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। तो दैन्य भाव से ये चीज हमें समझना पड़ेगा, दैन्यता, दीनता हमारे अंदर लाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? दीन दयाल। जो दीन है ना, उन्हीं के वो प्रभु हैं। दीनानाथ, दीन दयाल प्रभु हैं। तो दीन बनना पड़ेगा, दैन्यता के साथ हमें हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दैन्यता के साथ हमें भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। भले हमें नहीं आता हो, दैन्यता नहीं आता हो, एक ही बार में दीन दीन कहाँ से बन जाएंगे हम लोग? जो मालिक की वृत्ति जो हमने रखी हुई है उसको हम नहीं छूट छूट पाता ना, तो कोई बात नहीं, आपको एक्टिंग करना है, एक्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। हमारा भी नहीं हो पाता, दीनता नहीं आता, लेकिन हमें एक्टिंग करना है मिनिमम। हाँ, प्रभु ये से बात प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना करते 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 क्या होगा, हमारे एक्टिंग क्लासेस अंत होगा जब प्रभु देखेंगे कि नहीं ये एक्टिंग बंद कर दिया, ये रियलिटी में चाहता है, तो हमारा कृपा हमारा बढ़ेगा। तो हमें हरी अगर नहीं भी हो रहा है तो एक्टिंग करने छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअस एक्टिंग करना है। हम लोग संसार में क्या एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, दूसरे के सामने हम अच्छा बनने का एक्टिंग करते हैं, अंदर से मन तो रहता है गंदा, लेकिन एक्टिंग करते हैं। अब भगवान को ही पता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। अभी हम लोग की स्थिति क्या है, हम लोग भी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन भगवान कभी कभी कृपा देते हैं। तो एक्टिंग करना छोड़ना नहीं है, लेकिन एक्टिंग करना छोड़ करके आप फिर सांसारिक वस्तुओं का एक्टिंग करने लग जाइएगा, तब तो मत से ही भटक जाइएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भगवान कह रहे हैं कि दीनता के साथ भगवान का नाम जप आप प्रारंभ कीजिए। 35 नंबर श्लोक लेते हैं हम लोग। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन बिल्कुल सही बोल रहे तुम, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो आप जब अभ्यास और विरक्त हो करके जब आप करेंगे, निरंतर प्रैक्टिस करना है और वैराग्य को स्थापित रखना अपने मन में। हमारे पास जो भी सुख संपत्ति इत्यादि आ जाए, उससे हमें विरक्ति भाव रखना है कि अरे मेरा नहीं है, ये प्रभु ने मुझे दिया है, ये प्रभु की सेवा में मुझे नियोजित करना है। जितना मेरे लिए उपयोगी है उतना मैं रखूंगा और बाकी जो है मैं प्रभु को सेवा में संयोजित करूंगा। ये चीज हमें करना पड़ेगा। जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, तो जो भी उसने कमाई की उसका 25% उसे अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहिए और 25% में ही अपना अभी का जो खर्च है वो चलाना है और फ्यूचर के लिए भी उसी में से चलाना है? और 25% उसे और बचाने चाहिए, किसके लिए, तो अपने जो सगे संबंधी लोग हैं उसके लिए।
सगे संबंधी इत्यादि के लिए भी कुछ हमें अपना रखना चाहिए। जो हमारे घर जो हमारे गृहस्थी के अलग अलग संबंधी गणों के लिए 25% हमें रखना चाहिए जो हम कमाई कर रहे हैं। बाकी 50% उसे अलग अलग सेवाओं में अपना सेवा देना चाहिए। वो 50% जब देने लग जाए जो भक्त है और इस प्रकार से जो संयोजित हो जाए, तब जाकर के उसका मन जो है भक्ति में थोड़ा संलग्न होगा। आप बोलेंगे प्रभु जी एक ही बार में 50% बोल रहे हैं आप। अरे कोई बात नहीं, आप 1% से तो स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे 1% से 2%, 10%, फिर 20% में जाना है। लेकिन स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्ट कीजिए भगवान में मन लगाने का। देखिए व्यक्ति जो जीवन भर पैसे के लिए काम कर रहा है, उसका प्रभु में मन तभी लगेगा जब वो पैसे को सेवा में लगाएगा। आप किसी योग्य स्थान को देखिए पहले, जहां पर आपको लगे कि नहीं हाँ यहाँ पर एकदम देना जरूरी है और यहाँ पर सही काम हो रहा है, आप वहां पर जाकर के पैसा ना दे करके कुछ द्रव्य ही दीजिए, लेकिन दीजिए। देने से ही आपका मन जब आपका मन पैसे के लिए लगा रहता है, तो जब पैसा आपका सेवा में लगेगा तब आपका मन भी धीरे धीरे जाएगा। इसीलिए साधुगण और भक्तगण बोलते हैं कि जो अपना धन है वो प्रभु की सेवा में लगाना है। तो और ये अभ्यास करना है कंटिन्यूअस। अब पैसा कमाना, जैसे हम गृहस्थ है तो पैसा कमाना छोड़ नहीं सकते, तो जब हम दान देंगे तो अभ्यास होगा। अभ्यास, दान देंगे और भक्ति करेंगे, भक्ति या नाम जप करेंगे। देखिए केवल एक चीज नहीं है कि नाम जप कर लिए तो हो जाएगा, नाम जप भी करना है और साथ ही साथ भगवत गीता भी पढ़ना है। और जो दिन भर हम जो 15-20 घंटे जो काम में अपना मन लगाए रखते हैं, उसको भी हमें सेवा में संयुक्त होना है। 24 घंटे हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस होना है, तब जा करके मन को, चंचल मन को हम जीत सकते हैं। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। एक तो बच गया है, हम लोग एक श्लोक और ले लेते हैं। असंयत आत्मना योगः दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यत आत्मना तु यतता शक्त्यो वाप्तुम उपायतः। जिसका मन उत्सृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो जो मन को अपना संयम में ले आया, उसके लिए भगवत भक्ति निश्चित रूप से उसे मिल जाती है, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। और जिसका उत्सृंखल मन यानी कि बहुत वो कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन ये भी नहीं है कि उनके लिए भक्ति नहीं है। जिनका पॉसिबल नहीं भी हो पा रहा है उन्हें करते रहना है, क्योंकि इसमें प्रगति किया हुआ 1% भी वह कभी बेकार नहीं जाता। यहाँ तक यही वर्णन है। कल से हम लोग 37 नंबर श्लोक से लेकर के कल प्रयास करेंगे कि समाप्त हो जाए 6ठा अध्याय। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग का कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो मतलब कि अभी जो मतलब कि ये क्या है, एक मिनट, असम्मत है ना, उच्छृंखल, मतलब कि वो ये चंचल मन के लिए लिखा गया क्या हो, उच्छृंखल? ओके। यानी कि जो बात बात पर आपके साथ जो रिवोल्ट कर दे। हाँ हाँ, ओके। हरे कृष्ण। हाँ, हरे वामन कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। वामन प्रभु प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रभु। प्रभु जी, अभी एक श्लोक पहले आपको दान के बारे में बताया कि दान 50% देना चाहिए। मैं कई भक्त भी हैं और कई भक्त नहीं है, संग में हैं, उनको बोलता हूँ तो वो कभी कभी मुंह टेढ़ा कर देते हैं। भगवान के साथ है भी तो भी मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। तो मैं उनको वही चीज समझाया, जैसे एकदम आप से बोले मत कि बोलिए प्रभु जी, शुरुआत में ही मत बोलिए।
नहीं तो बोलेंगे अरे ये तो पैसे के लिए ही बोल रहा है। नहीं तो प्रभु जी, भक्ति और हमारे करवाइए। पिताजी। देखिए हम तो यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब क्लास लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे जो सच्चाई है वो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। बाकी सांसारिक लोग एक ही बार में आप 50% बोलिएगा तो वो ऐसे ही हक्का बक्का उनका अरे छूट ठीक जाएगा। है प्रभु जी, आप बोले ना कि आप 1% से चालू करो, तो मैं तो ये बोलता हूँ 50 छोड़ो प्रभु जी। प्रभुपाद जी अपने गीता में ही बोले हैं कि 50 छोड़ो, 10 10% चालू करो, 20%, 30%, जितना हो सके 10%, कम से कम मैक्सिमम 10% तो देना ही चाहिए। हाँ, और मैं अपने पिताजी को भी बोलता हूँ, हमारे पिताजी मतलब दिल से अगर मैं करता हूँ तो उनको अच्छा तो लगता है कि हाँ ये सही कर रहा है, लेकिन बोलता अरे इतना मत देना, इतना ऐसा मत। अभी जैसे आपको बताया मैं कि मैं मेरा मंदिर बन रहा है यहाँ रायपुर में, इस्कॉन मंदिर टेम्पल, आपको फोटो भी भेजा था मैं। तो 1 लाख का डोनेशन दिया ना, तो उनको ऐसा लगा इतना बड़ा डोनेशन ऐसे कैसे, मौला वो तो सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान दे रहे हैं तो दे दिया भगवान को, नहीं रहता तो मैं कहाँ से देता। तो उनका कोई कोई कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं उसको आता, और देने के बाद बड़ा शांति भी मिलता है, सुकून भी होता है, हाँ ठीक है ठीक है, शरीर को भी हल्का लगता है। नहीं सही है, वही देखिए चीज प्रभु है। जी अपना अपना स्थिति है। अभी क्या करें, अभी क्या है कि सरकारी व्यवस्था भी इस प्रकार की है अभी कि सरकार भी टैक्स लेती है। जनता जनता पूरी तरह से ग्रसित है ऐसी व्यवस्था से कि और भगवत भक्ति की टीचिंग्स भी प्रभु तो जी, नहीं दी गई है। प्रभु जी, मैं ए, तो बस यही बोल रहा हूँ प्रभु जी, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इतना सारा समर्पण कर दिए हैं, समाज के लिए किए हैं ना, कि हमारा समाज अच्छा उठे, अच्छा बने समाज, बुरा मत बने। तो इसमें मतलब बिना आंख मूंद के ऐसे जगह पे आंख मूंद के जो भी जितना भी बन पड़े, कोई आप लोग ऐसा डिमांड भी नहीं करते नहीं मेरे को 2 लाख दो, 5 लाख दो, जो भी आपको लगे। तो मैं तो सबको बोलूंगा, जितने हमारे भक्त हैं, जितने हमारे माता है, प्रभु जी सब जी हैं, मैं आपके माध्यम से सबको बोलूंगा, जितना हो पड़े, जितना हो पड़े, ऐसे जगह तो भी ना आंख मूंद के दे देना चाहिए, जो बन, कोई चलिए डिमांड चलिए थोड़ी कोई ना। बात नहीं। ठीक है वामन नहीं, प्रभु धन्यवाद। सही तो हाँ रेणु माता जी हरे बोल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। ईश्वर परिषद का एग्जाम था तो मुझे क्वेश्चन पूछना था कि वो प्रभु जी का नंबर तो मेरे पास नहीं है। भगवान के दर्शन का बताया था कि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। वो जड़ में, मनो में, चिन्ह में सही राइट आंसर था। इसका मीनिंग बताइए ना प्रभु जी, किस तरह से है। किन्होंने लिया था क्लास, भागवत प्रभु ने? नहीं, मुझे नाम नहीं याद है प्रभु जी। भागवत प्रभु जी ने हाँ लिया जी है, जी ईश्वर भागवत परिषद सब का ने लिया क्लास। था। भागवत प्रभु का नंबर जी नहीं है प्रभु आपके जी, पास? उनसे बात करूं क्या प्रभु जी? मुझे लगा आपसे पूछ लूं। पूछिए पूछिए जल्दी पूछिए माता जी। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि भगवान का जो दर्शन है, विग्रह का दर्शन कैसे हाँ करना चाहिए। सीरीज बताई थी उन्होंने, जड़ अच्छा, में, भगवान मनो। का दर्शन आपको स्टार्ट करना होगा नीचे से, पैरों से। हाँ जी। ठीक है, पैर, भगवान का पैरों का दर्शन कीजिए, जो चरण कमल है उसका दर्शन कीजिए। फिर उसके बाद नीचे से एकदम जो उनके जंघा है, फिर उसके बाद उनका नाभि को दर्शन कीजिए, उनका कमर को दर्शन कीजिए, फिर वक्षस्थल का दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद उनके हाथों को दर्शन कीजिए, फिर मुखमंडल को देखिए अंतिम में। हाँ प्रभु जी, उनके लिए ना उन्होंने जो शब्द यूज किया था ना, वो था कुछ जड़ में, मनो में और चिन्ह में। अच्छा अच्छा, इसका इसका मीनिंग क्या रहता है? जड़ में, मनोमय और चिन्मय, यस। ये उन्होंने बोला था ना। हाँ, वो क्वेश्चन का सही आंसर ये था, जो हमारे फॉर्म आया था ना, गूगल फॉर्म, उसका सही हाँ, आंसर ये था। तो मुझे इसके मीनिंग जानने थे, क्या मीनिंग है इनका तीनों का। अभी क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली वो भी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में यही था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ एक्चुअल में मतलब कि उन्होंने मतलब कि नोट्स दिया है, उसके आगे मतलब कि मीनिंग भी लिखा हुआ है मतलब कि। अच्छा अच्छा, तो बताइए ना नोट्स प्रभु जी। माता जी आपके पास नहीं वो है? मैंने, प्रभु जी मैंने 5th चैप्टर का पीडीएफ निकाला था, जो उन्होंने 5th बता रखा था, तो हमें मिला नहीं पीडीएफ इसके लिए। ओके प्रभु ओके, जी तो मैं पीडीएफ आप, आकाश प्रभु हाँ जी को पता है तो बताइए ना। हाँ आकाश प्रभु जी आपको शेयर कर देंगे पीडीएफ, नहीं तो आपको गेट पे शेयर मैं करवा दूंगा मैं। बताऊंगा। हाँ बता दीजिए प्रभु जी। एक 4 आंसर, 4 क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन एक बार रिपीट किए करिए ना माता जी, मैं बताता हूँ।
हरे कृष्णा प्रभु जी, उसमें लिखा हुआ है कि जड़मय विग्रह जो होता है ना सिर्फ मूर्ति है, और जो मनोमय विग्रह है ना एक प्रकार के प्रतीक और सिंबल की तरह मतलब यूज होता है, और जो चिन्मय विग्रह होता है ना साक्षात भगवान का रूप होता है। अच्छा अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन क्या है वही हम नहीं अभी तक समझे थे, नहीं तो चलिए ठीक है, भगवान फिर के विग्रह समझ तो में का आ गया ना रे दर्शन माता मुझे जी? कैसे पी करना नंबर है वो लगाया बताओ। माता जी उसमें। कोई बात नहीं प्रभु जी, समझ में आ गया, जड़ में, थैंक यू। मन में और चित्त में। चिन्मय, चिन्मय लिख रखा था उन्होंने, चिन्मय है, चिन्मय। चिन्मय लिख रखा, ठीक चिन्मय नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं ठीक है। प्रभु जी, ओके। आपको मैं भेज देता हूँ मतलब बाद में, मतलब गेट के कैसे LAL करते हैं? नाम से प्रभु जी कौन है? कुणाल सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवाद दंडवाद प्रभु जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास में, तो अभी बहुत लेट में ज्वाइन कर पाया अभी। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मन जो है ना, मन के बारे में अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन तो इतना संयमी व्यक्ति मतलब वो था, इतना भक्त था कि जब स्वर्ग में मैंने गया तो था तो आपको इतना बोला ना जैसे। कि भगवान ने उसको अपनी माया से भ्रमित कर दिया था। जी जी। तो प्रभु जी, हम सभी माया से तो बहुत ज्यादा भ्रमित हैं, और हमारा तो इतना हो नहीं पाता है। तो मतलब अभ्यास जैसे करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो वो भी सतत नहीं हो पाता है। थोड़ा सुबह कर लेते हैं, माला कर लेते हैं 16, पर इसके बाद फिर दूसरे टाइम में मन उतना अच्छा नहीं रहता, जैसे शाम के समय तो उसी के लिए तो भक्ति आपको में। प्रोसेस बताया प्रभु जी। आपका मन जी। संलग्न नहीं होता, दिन भर आप कुछ ना कुछ सेवाओं में लगे रहते हैं, तो आप यस। भले सेवा में नियोजित रहते हैं। अगर आप लक्ष्मी से सेवा कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी अपना आकर के आश्रम में सेवा करिए। जहां पर भी है आपके आसपास में आश्रम होगा, तो वहां पर जी जाकर जी। के मिनिमम एक फूल पेड़ पत्ता इत्यादि कुछ तो लगाइए। वहां पर जाकर के कभी यस। वहां पर किचन में सेवा कीजिए। धीरे धीरे सेवा करने से मन जो होगा वो संयोजित होगा भगवान के ओर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। मनोज प्रभु जी हैं, पूछिए। MA से क्या नाम है प्रभु जी? हाँ, हरि बोल। मनीषा है माता जी, हाँ प्रभु माता जी। जी, मनीषा बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, आपने 25% इनकम की बात की ना, तो कुछ मंदिरों में ऐसा देखा जाता है कि टैक्स बचाने के लिए वो दान देते हैं, भगवान से कुछ व्यवहार करते हैं, तो वो तो भक्ति नहीं है, मतलब उससे कैसे भक्ति बढ़ेगी? कैसे समझे? देखिए माता जी, भक्ति देखिए आपको मन से जो भी होगा, जैसे टैक्स बचाने के लिए भी कोई कर रहा है तो मिनिमम वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। आपको अगर उचित लगता है कि नहीं मुझे टैक्स बचाने के लिए नहीं देना है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट का जो कुछ नियम है उसके अकॉर्डिंगली आप भी टैक्स बचाने का है तो आप बचाइए, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए अपना डोनेशन देना, और यानी कि बेसिकली यानी कि वो अपना स्टार्ट कर रहा है ना। आपका प्रश्न यही है ना कि जो टैक्स के लिए बचाने के लिए केवल डोनेट कर रहा है, तो मिनिमम उसका जो डोनेटेड पैसा है भगवत सेवा में लग रहा है, तो उसका मन थोड़ा थोड़ा तो लगेगा। मान लीजिए 1% ही उसने भगवान को डोनेट किया, तो 1% उसका मन प्रारंभ होगा, मन भगवान की तरफ जाना। फिर उसका धीरे 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 ऐसा ऐसा, जैसे उस अपना 1 घंटा समय दिया, सेवा किया कुछ भगवान के मंदिर में जाकर के, आश्रम में जाकर के, तो उतनी देर तक तो उसको भक्ति में मन लगा ना। तो धीरे धीरे करते करते उसके जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका स्थिति सुधरता जाएगा, वो भक्ति में उसका मन संलग्न होने लगेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उसका मन कैसे लगे। जी प्रभु, ठीक है थैंक माता। यू। यस प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए ठीक है। प्रभु जी, मैंने मैसेज में ना वो कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है रेणु माता जी के लिए, मंत्र हाँ 5 रेणु का। माता जी, थैंक यू, थोड़ा सा उसमें पहले थैंक मिस्टेक यू आया माता है। जी। नहीं, थोड़ा मिस्टेक आया है कॉपी पेस्ट करने में, मैंने पोस्ट करने के बाद पढ़ा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
थैंक यू, थैंक यू। ठीक है फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे श्रीला कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरि जय। बोल बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। वंडर बहुत अच्छा। बोल। हरे बोल प्रभु, हरे बोल। जय।